लिंक जो प्रीवियसली हम लोग जहाँ तक जितना भी किया उसका वीडियो लिंक मिला होगा जीमेल में। हाँ, जीमेल में आपका आईडी है। हाँ। अच्छा, जीमेल आईडी मेरे को तो। हाँ, नहीं तो ऑडिशन में हो गया ना। हाँ, ये वाला मैं। अच्छा, तो चेहरा लड़की का आपने गायब कर दी। हाँ, चेहरा सफेद के गोरा। क्यों? ऑल राइट। ठीक है, रोटोस्कोपी के लिए और भी तरीके हैं फ्यूजन में। ब्रश तरीका है जो हम लोग देखेंगे। सर आप प्रीवियस वीडियोस के लिंक नहीं भेजे हो। मैंने भेजा है, एक लिंक आपको भेजा है। मिला है कि नहीं मिला अभी? मैंने यूट्यूब में लिंक रख दिया है, राइट। इलस्ट्रेटर का हुआ है। दिस इज डायनामिक्स, वो इलस्ट्रेटर का मैंने भेजा है। आप लोग चेक कीजिए, आपको मिला होगा। ठीक है, तो लास्ट वर्क जो हम लोगों ने किया था बेसिकली वो बता दे रहा हूँ देन, क्योंकि लाइट गोल हो गई थी तो आई एम गोना बी शोइंग यू दैट कि हाउ टू क्रिएट दैट वंस अगेन। हमने कुछ ऐसा कुछ क्रिएट किया था, a logo अबाउट दिस, ये भी बता देते हैं। और इस तरीके के लोगोस जो टाइपी ब्लेंड मोड के थ्रू क्रिएट होते हैं, ब्लेंड टूल के थ्रू। ग्रेडियंट इसमें भी है बट इसका शेप ब्लेंडिंग होती है। शेप्स के थ्रू भी होता है, कलर ब्लेंड भी होता है। ये तो चलिए वर्क देख लेते हैं आज। पहले थोड़ा देख लेते हैं कि आप लोगों ने कितने काम किए हैं, कौन कौन से वर्क किए हैं। थोड़ा सा इसमें नज़र डाल देते हैं, है ना। आई होप खाली खाली ना ही हो, है ना। नहीं, हम खुश हैं भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वर्क डाले। वो अभी जब तक वर्क की क्वालिटी नहीं आ जाती तब तक ज्वाइन ना हो पाएगा। क्वालिटी भी करना। सूरज खाली है। सिमरन ओके, अपने एक वर्क एक्स्ट्रा किया है विच इज़ एम्बलम लोगो। चलिए देखते हैं। हम्म, ठीक तो है। आप इसमें थोड़ा सा आपको वॉल्यूम डालना होगा, फ्लैट लग रहा है। 6 बजे से। हाँ, सब क्लास होगी। अब से सब क्लास लगी, ओके। अब उससे पूरी तरीके से। अच्छा हाँ, बात तो करना है। पूजा, खाली है आपका फोल्डर? महक, इलस्ट्रेटर, लाइन आर्ट के अलावा और कुछ नहीं? नो वर्क फोल्डर? यस सर मैं सेंड करूँगी। ओके, उसको सेंड कीजिएगा। अब से रूपम का भी एक वर्क रहेगा इसके अंदर, और दीक्षा आपका भी फोल्डर रहेगा। और देखेंगे, आपका भी नाम रहेगा इसमें, सबका नाम रहेगा भाई। सब। हर्ष पूरा साहू है ना। क्रिएट शेयर आपका यहीं बता दीजिए और क्या। gmail.com, यस। और दीक्षा अपना जीमेल बताएंगे। सर अग्रवाल दीक्षा 1233@gmail.com। 1233 33। @gmail.com, करेक्ट है? यस सर। ओके। अब आपको जितने भी वर्क होंगे आपके इलस्ट्रेटर से रिलेटेड, आप सब अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर में डालेंगे। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ इस तरीके के वर्क क्रिएट किए थे।
जिनको इलस्ट्रेटर नहीं आता है, डोंट वरी, हम लोग उसको आपको हेड स्टार्ट भी देंगे एंड वी आर गोना टेक दीज क्लासेस अ लिटिल बिट मच लॉन्गर, है ना। तो फोटोशॉप आपने किया हुआ है तो सिमिलर है इसका इंटरफेस, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस फोटोशॉप के पेंटिंग टूल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये टूल बार है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे जैसे ऑप्शन बार फोटोशॉप में मिलते थे। राइट में आपका लेयर पैनल्स हैं, राइट, और एक सीसी वर्जन में प्रॉपर्टीज पैनल ऐड हुआ है जिसका यूज़ करके आप चेंजेस क्रिएट कर सकते हो। अब ब्लेंडिंग मोड्स या इस तरीके के कोई लोगोस क्रिएट करने हैं, सो हाउ वी विल डू दैट। सबसे पहले इस बार हम लोग एक शेप क्रिएट कर रहे हैं। हमने ये ग्रिड क्रिएट किया हुआ था। ग्रिड जो है वो एक टूल है जो कि आपको आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सी वेयर इज ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, या जो कि यहाँ पे डला हुआ है। तो इसका स्पाइरल रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल, ये जो टूल है इसको यूज़ करके आप ड्रैग करेंगे एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। सो आप इसको कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो, राइट, ऐसा रहेगा। शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे एंड देन कंट्रोल 2 दबाएंगे। कंट्रोल 2 इज़ द शॉर्टकट फॉर लॉकिंग द लेयर, तो आप उसको लॉक कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल 2 दबा दोगे तो लॉक हो जाएगी, बट स्नैपी रहेगी, इसलिए कोई भी डिज़ाइन जो भी बनाएंगे वो ग्रिड के ऊपर स्नैप होगा। नाउ इसको डिलीट करते हैं बिकॉज वी हैड ऑलरेडी मेड दिस वन। अब इसके ऊपर में हमने एक शेप बना दिया था, ठीक है। लेट्स पुट दिस शेप ओवर हियर, और इसको कोई एक कलर दे देते हैं। कलर देने के लिए फोटोशॉप में दो आपके पास फोरग्राउंड बैकग्राउंड होते थे, यहाँ पे आपको बोलना चाहिए फिल एंड स्ट्रोक एंड पाथ, 3 प्रॉपर्टीज रहती है वो मिलती है। तो यहाँ पे आपको तीनों कलर ऑप्शन मिलते हैं। वन इज़ योर फिल, देन स्ट्रोक, और यहाँ पे एक तीसरा मिलता है जो आपको यहाँ मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड नन, है ना। यहाँ पे नन करेंगे तो दैट मीन्स आपने वो कलर वहाँ से हटा ही दिया है। अगर केवल स्ट्रोक चाहिए है तो फिल को आप नन कर दीजिए, और अगर आपको केवल फिल चाहिए, स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। नाउ इसका एक कलर हम सेट करते हैं। डबल क्लिक करेंगे एंड देन लेट्स सी, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी तो पता ही है, बट हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी नहीं अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग कौन सी थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे? एनालॉगियस। क्यों एनालॉगियस थ्योरी नहीं पता है? तुम्हें तो पता है, हाँ, बट क्यों कलर थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाई? एनालॉगियस कलर थ्योरी चार चार बार पढ़ा। पता किसी को नहीं है। वो नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। एनालॉगियस कलर थ्योरी का मतलब होता है एक कलर से दूसरे कलर के बीच जाने के लिए आप बीच में कौन से कलर यूज करते हैं। अगर ये तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि एक कलर व्हील जो होता है, क्योंकि आप स्ट्राइप में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी इलस्ट्रेट करने में, 5वीं बार में ये बता दे रहा। कुछ ना कुछ कर गुजर गया होता। ओके। एनालॉगियस कलर थ्योरी को क्लॉकवाइज कलर थ्योरी भी बोलते हैं। एंटी एनालॉगियस भी बोला जाए तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसमें होता क्या है, एक कलर से दूसरे कलर के बीच जाने के लिए जो कलर सिस्टम यूज होता है वो एनालॉगियस और एंटी एनालॉगियस कहलाता है। एंटी एनालॉगियस। अब आप अगर मैजेंटा में हैं और आपको लेमन ग्रीन पे जाना है, ठीक है, तो अब आपको जब ये कलर पे जाना है तो एनालॉगियस फॉर्म होगा कि आप उसके बीच में ये कलर्स की ब्लेंड लगाएं, है ना। ब्लेंड लगाएंगे तब होगा, तब जाके वो मर्ज हो जाएंगे कलर।
और अगर आप एंटी एनालॉगस यूज़ करेंगे तो आपको फिर लंबा रेंज लगाना होगा उस कलर में जाने के लिए। तो ये डिसीजन तब लिया जाता है जब ग्रेडिंग ब्लेंडिंग करना हो किसी कलर्स के लिए। प्लस दूसरी चीज़ ऑब्वियस सी बात है, एनालॉगियस जो है या आपका क्लॉकवाइज जो है वो आपको कंट्रास्ट कम देगा, और अगर कंट्रास्ट हाई रखना है तो एंटी एनालॉगियस यूज़ करेंगे, है ना। उल्टी तरफ से जाएंगे तो आपका कंट्रास्ट बढ़ जाएगा, सीधे तरफ से जाएंगे तो कंट्रास्ट जो है वो कम मिलेगा, ब्लेंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कलर ब्लेंड करने हैं तो ये यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एनालॉगियस। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है एक स्ट्राइप जो है, ये भी आपका एनालॉगियस कलर फॉर्म है। ठीक है, स्क्रीन तो दिख रही है ना, नहीं तो पता चले शेयर ही नहीं हो रही, मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अब एंटी एनालॉगियस का मतलब होगा यहाँ से ऐसा जाना, और एनालॉगियस का मतलब होगा नीचे की तरफ जाना, फिर यहीं से शुरू हो जाएंगे कलर सिलेक्शन। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा जो एक शेप है उसका जो सेकंड शेप होगा वो हम रेड रखेंगे। या तो ब्लेंड यूज करिए ग्रेडियंट की, या फिर आप क्या बोलते इसको यूज कर लीजिए। हम्म हम्म। अब आप जैसे यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो हमने जब एक कोई भी पोस्टर बना रहे हैं या कोई भी आप आर्ट वर्क बना रहे हो और आप उसमें ब्लेंडिंग दिखाना चाहते हो, कंट्रास्ट नहीं दिखाना चाहते, कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाना चाहते, कलर का एक दूसरे के बीच में डिफरेंस नहीं दिखाना चाहते, है ना। जब एक कलर दूसरे कलर को सपोर्ट करे पर दोनों अलग अलग नजर आए, तब आप ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा लास्ट हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि ये कलर ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, एनालॉगियस फॉर्म में जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है एंटी एनालॉगियस भी ऐसे ही जाता, बस अंतर ये है कि यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंशन मिलेगा। अब इनको आपस में ब्लेंड करने के लिए आप क्या करोगे, ब्लेंडिंग टूल है यहाँ पे, एक शेप सेलेक्ट करिए या सारे सारे सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ, और फिर ब्लेंडिंग टूल क्लिक कर दीजिए। नाउ ये हमको एक आइकॉन देता है, एस्ट्रिक्स आइकॉन। यहाँ से आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक कलर को ब्लेंड करना है। इस शेप से इस शेप तक एक बार क्लिक करेंगे और दूसरी बार प्लस साइन बन जाएगा, क्लिक करेंगे तो वहाँ से वहाँ तक ब्लेंड कर देगा। ठीक है, फिर इधर से इधर, तो ये वहाँ से वहाँ तक कर दिया, यहाँ से यहाँ। नाउ अब ये जो ब्लेंड हुआ है, नहीं फोटोशॉप में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोटोशॉप में जो भी हम लोग बनाते हैं वो पिक्सल होता है। बन सकता है, बन सकता है, बट थोड़ा मेहनत लगेगी। क्या आ जाते हैं? हाँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो आपको पाथ मिल गया है। 1 महीने इलस्ट्रेटर का डेमो, आप इसको चेंज करके डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हो। 1 महीने क्यों, 1 हफ्ते में हो जाता है इलस्ट्रेटर। हाँ हाँ, 1 हफ्ते आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। बस ये है कि जितना रेजोल्यूशन हम लोग या जितना स्ट्रेच करते जाएंगे उतना रेजोल्यूशन दिखता जाएगा। एक्चुअली में ये जो ब्लेंड है ये एक्चुअल में क्रिएट हुआ है आपका शेप्स के कॉपी होने से। ठीक है, इतना बड़ा जो ब्लेंड क्रिएट हुआ है ये शेप्स के कॉपी होने से क्रिएट हुआ है। तो अब कॉपी कैसे देखेंगे और कितने कॉपीज लेने हैं, ये अभी आपने जो किया, ये जो टेक्निक थी इसमें आप कलर के थ्रू बता रहे थे कितनी कॉपीज लगेंगी। ठीक है, इसलिए रेड या येलो से रेड तक जाने के लिए कितने शेड लगेंगे उतनी कॉपीज वो बना लेगा अपने आप। ठीक है, बट अगर आपको अपने हिसाब से इसको बताना है कि भाई कितने शेड्स मुझे देने हैं,
है ना, चॉइस पे। तो आप क्या करोगे फिर, देन यू हैव टू सेलेक्ट द ब्लेंड, डबल क्लिक करिए ब्लेंडिंग मोड में और ब्लेंड ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब ब्लेंड ऑप्शंस में स्मूथ कलर है तभी ये स्मूथ नज़र आ रहा है। स्पेसिफाइड स्टेप्स यूज़ करेंगे, क्लिक ऑन प्रीव्यू, 163 स्टेप्स लगे हुए हैं, इसको हम 2 कर देते हैं। नाउ यू कैन सी हर एक कलर के बीच में 2 कलर ही या 2 शेप ही बन रहे हैं। आप इसको 200 कर दीजिए, जितने हद से हद तक शेड मिल सकते हैं। सो इट विल बी लाइक 255 शेड्स, है ना। 500 में भी वही आउटपुट आएगा, बस ये है फाइल हैवी हो जाएगी, क्योंकि 256 शेड से ऊपर शेड होता ही नहीं है ना। तो उससे ऊपर शेड आप कितना भी ले जा सकते हो, डजेंट मैटर। बस अंतर ये है कि बाद में आप इसको जब मूव कराओगे तो आपको लाइंस थोड़ी स्मूथ मिलेंगी, क्योंकि आपने उसके बीच में ज़्यादा शेप्स डाले हैं, फ्रेम डाले हुए हैं, तो इसलिए लाइंस आपको स्मूथ मिल जाएंगी। बस अब ये डिज़ाइनिंग के लिए भी होता है, क्योंकि हमने प्रीवियसली हेयर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए ये देखा हुआ था, है ना। आप इसके किस किस चीज़ के साथ कर सकते हैं, तो यू कैन यूज़ दिस विद अ पेन टूल। यूज़ करते हैं कलर ऑफ द ईयर। जनरली इंटरनेशनल अगर आप बनाते हो कोई भी डिज़ाइन, तो वो कंट्रास्ट नहीं बनाते, कोई भी कलर का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाते, वो हमेशा ब्लेंडिंग ही करते हैं। अगर इंटरनेशनल बनाएंगे तो लोग जो कलर्स यूज़ करते हैं ना, वो ऐसे कलर्स होते हैं जो एक दूसरे में ब्लेंड हो जाते हैं, जैसे येलो। भारत में कंट्रास्ट बहुत चलता है, तो यानी कंट्रास्ट आप बना दीजिए। ठीक है, तो लेट्स से इफ आई जस्ट रोटेट दिस वन, नहीं तो डेफिनेटली मैं वहीं की पढ़ाई करूँगा ना भाई, जहाँ जहाँ मुझे जाना रहेगा। क्लिक ऑन इट, क्लिक ओवर हियर। अब यहाँ पे देखिए 3 बने हैं, ठीक है। स्पेसिफाई सेलेक्ट कीजिए इसको, स्पेसिफाइड स्टेप्स में जाके इसको बढ़ा देते हैं, गिव इट 200, प्रीव्यू, यू विल सी it will create a mesh like structure। वही दिख रहा है क्या? वैसा ही दिख रहा है वो, डेफिनेटली। यहाँ से फटा हुआ है, उसके लिए हम लोग को दूसरा यूज करना पड़ेगा। नाउ यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट इंडिविजुअल पाथ, ठीक है। डबल क्लिक करके सिंगल पाथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन चेंज ऑल दोज कलर्स एज वेल। फीवर जैसा। अच्छा, कुछ कुछ भी क्रिएट कर देते हैं, ओके। हम्म, बनते तो है ही इलस्ट्रेटर में।
शेडोज डेप्थ वगैरह सब तो बन जाती है इसमें। ओके, नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो हम लोग ने अभी शेप्स के साथ देखा, स्ट्रोक्स एंड शेप्स के साथ भी वो काम होता है, क्यों? और ये जो शेप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर दी ब्लेंडिंग शेप्स, ठीक है। शेप ब्लेंडिंग हो गई, स्ट्रोक ब्लेंडिंग हो गई, ये दोनों चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें से टाइपोस बना सकते हो जैसे हमने प्रीवियसली बनाए हुए थे, ठीक है, बट लेट्स टॉक अबाउट दैट सम अदर डे, हम लोग उसको बाद में भी करेंगे या अब इसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट लगा हुआ है, हम टेक्स्ट को भी ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक। कौन जानता है इस नाम को? चलो देखते हैं आप लोग इस नाम को पहचानते हैं कि नहीं। नहीं, ये नहीं सुने होंगे कभी, है ना। ऑल राइट, सो टेक्स्ट को भी आप इसमें कर सकते हो। सोचिए सोचिए, सोचते रहिए। हाँ? नहीं नहीं, मेरी वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा ये चीज़। ऑल राइट, सो नहीं तो तुमने बोला था कि लाइक क्यूब नाम का नाम अभी चेंज नहीं हुआ है, वो वही है। वो वही है, कितना भी है, छोड़ नहीं सकते क्या। तो हमने दो कलर शेड्स यहाँ पे लिए हुए हैं। सोचो जब तक, गूगल करो गूगल। सो दोनों टेक्स्ट के बीच में हमको ब्लेंड करना है, तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे, दोनों को अलग रखा है हमने, एंड विल जस्ट क्लिक दीज विद दीज, ठीक। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या प्रीव्यू करके स्पेसिफाइड स्टेप्स बढ़ा देंगे। लेट्स गो फॉर अ 40 या 50। अब ये जो है, सी इट्स एक्चुअली अ 3D वर्जन, लेकिन 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 वी जस्ट हैव टू पुट इट अ बिट पास, ताकि वो नज़र आए ना, डेप्थ नज़र आए। एंड एनी टाइम वी कैन एक्चुअली, बिकॉज दिस इज स्टिल अ टेक्स्ट, तो आप जो भी स्ट्रोक या जिस भी फॉन्ट में इसको बदलोगे, ये वर्क करेगा। है ना? भाई अभी अभी हमारे वीडियोस जो है वो फ्लैग हुए हैं यूट्यूब में, है ना। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो वीडियोस है वो, just so just want him to busy। ऑलराइट, सो अगर इस तरीके का कुछ बनाना हो दैट आल्सो वी कैन डू। ये ब्लेंड मोड जो है वो किसी भी वेक्टर शेप के साथ काम कर सकता है, ओके। सो अगर 3D टाइप्स लोगोस बनाने हैं, शेप्स को 3D में कन्वर्ट करना है, दैट यू कैन डू। ये भी सिंपल था, हम लोगों ने सिंपल एक स्ट्रोक बनाया था, और हम इसको डाउनवर्ड्स रख देते हैं। सेलेक्ट बोथ ऑफ दैट, क्लिक ऑन इट, 1 2। सो अपने आप बॉर्डर बना देगा, ठीक है। लुक्स लाइक अ 3D विड्थ बॉर्डर, राइट। अब आप बीच में कितने भी शेड्स डाल सकते हैं, आप जितने क्या बोलते हैं ब्लेंड्स क्रिएट करेंगे, उतना अच्छा कलर सिस्टम आएगा आपके पास।
ओके, नाउ अब अगर बात करते हैं हम लोग इमेज ट्रेस की, अगर हमको ट्रेसिंग करना है किसी इमेज में से वेक्टर शेप निकालना है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सबसे पहले ये चीज़ करने के लिए अगर आपको हाई डिटेल्ड इमेजरी हर बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इमेज आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट से कि जनरली जो आर्टिस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, स्केच में से उठाते हैं। अब हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने स्केच में से उठाया था एक चीज़, राइट। लेट्स वर्क ऑन डिफरेंट, थोड़ा सा हम लोग किसी इमेज में से उठाते हैं। ओके, अब डायरेक्टली किसी इमेज को कन्वर्ट करते हैं। तो लेट्स से पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, ओके। और जनरली उठाने का तरीका ये है कि आप बेहतर होगा कि आप हाई कंट्रास्ट वाले उठाइए जिसमें कलर डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, शेड कम रहेंगे तो अच्छा रहेगा, शेड्स ज़्यादा होंगे तो दिक्कत हो सकती है एडजस्ट करने में। अब यहाँ पे हमारे पास हाई कंट्रास्ट में मैं नहीं उठा रहा हूँ, मैं जनरली हाइपर शेड्स में उठा रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम इसको सेव करेंगे, लेट्स सेव इट ऑन डेस्कटॉप। वेब पी फॉर्मेट है तो वैसे ही काम नहीं करेगा, बट चलिए लेट्स ब्रिंग इट डाउन, देखते हैं। ओपन करते हैं और हमको यहाँ पे वेब पी फॉर्मेट मिल जाता है। नहीं ओपन हुआ तो वेब पी फॉर्मेट को ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पे जाइए, राइट क्लिक, जहाँ पे भी सेव किया आपने जस्ट राइट क्लिक, ओपन विथ, और इसको ओपन विथ एम एस पेंट करेंगे, ठीक है। एम एस पेंट में ओपन हो गया। नाउ विल जस्ट हैव टू सेव दिस इन अ पीएनजी फॉर्मेट, और इसको भी हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं पीएनजी में। ओके, नाउ ये पीएनजी फॉर्मेट है, डायरेक्टली ले आते हैं। नाउ इट विल अराइव ओवर हियर। फ्रंट एनिमेशन, हाँ ले लेंगे। कैरेक्टर का फ्रंट एनिमेशन तो किए हो, वर्क लाए हो, अब दिखाना तो। फोर्थ शॉर्टनिंग ऐड करते हैं, चलो देखेंगे, विल सी। सो अब इस इमेज को अगर हमको कन्वर्ट करना है इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में या इलस्ट्रेटर के टाइप में, फॉर्मेट टाइप में, जिसको वेक्टर टाइप बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, कल कैसे किए थे। इमेज ट्रेस कहाँ से आता है, इमेज ट्रेस हाँ कहाँ से आता कोरल। कुछ क्विक ट्रेस रहता है, क्विक ट्रेस। ओके, इलस्ट्रेटर में तीन टाइप में जगह मिलती है, बेसिकली तीन जगह मिलता है ये ट्रेसिंग करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज पैनल में आपको इमेज ट्रेस बटन मिलेगा, वहीं आपके ऑप्शन बार में भी आपको इमेज ट्रेस बटन मिलेगा, देन ऑल्सो यहाँ पे इमेज ट्रेस बटन मिलेगा, और एडिट में ऑब्जेक्ट में, बेसिकली ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ इमेज ट्रेस बटन मिलेगा जिसमें मेक ऑप्शन रहता है। आप किसी को भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस वन, इमेज ट्रेस कर रहे हैं। आपसे ये पूछेगा हाई फिडेलिटी टू टेक्निकल ड्राइंग, जितनी भी हैं ये सारी की सारी कौन सी रेंजेस हैं। नहीं आपको तो आपने देखा नहीं ना, तो आप बच गया व्हाट अबाउट यू। ऑनलाइन में कोई बता सकता है, ऑनलाइन भी हैं सबके सब। अब दो जन तो हैं कम से कम। ये हाई फिडेलिटी जो रेंज है और टेक्निकल ड्राइंग रेंज है, ये एक्चुअली जब कन्वर्ट करेगा तो कितने शेड्स छोड़े आपके लिए वर्क करने के लिए, वो चीज़ है, कितने शेड्स आपको चाहिए हैं यहाँ पे इमेज कन्वर्ट होने के बाद। जितने ज़्यादा शेड उतनी हैवी फाइल और हार्ड टू कंट्रोल, बराबर।
सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल ड्राइंग है, क्लिक करेंगे, इट विल टेक अ बिट मोर टाइम, और कुछ ऐसी नज़र आएगी। ठीक है, अब बहुत ही कम वैल्यूज़ हमको मिल रही है यहाँ पे। अब इनको चेंज करना है तो इसके रिजल्ट्स हमें चेंज करने होंगे, विच यू कैन एक्चुअली गेट ओवर हियर, इमेज ट्रेस यहाँ पे, या आपको आपके प्रॉपर्टीज पैनल में टेक्निकल इमेज ट्रेस ड्राइंग पे दोनों मिल जाएगा। अब ये जब भी आया तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं थ्रेशोल्ड, गो टू द लेसर थ्रेशोल्ड, इट विल टेक अ बिट मोर टाइम टू प्रोसेस। ठीक है, और आउटपुट जो है वो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। सी कितने पाथ टोटल बन रहे हैं, 5897, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट, और कलर्स 1 है ना। कितने एंकर पॉइंट, 14,572। एडवांस में जाएंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल्स आप कर सकते हो, लिटिल बिट मोर। नाउ जो भी क्रिएट हो रहा है इन सेटिंग से, जो भी चीज़ यहाँ क्रिएट हो रही है इस पर्टिकुलर सेटिंग से, वो एक्चुअल में एक ही कलर के साथ हो रही है। हमको चाहिए मल्टीपल शेड्स, कलर्स में जाना है, तो हम यहाँ पे आके हमारा जो टेक्निकल ड्राइंग्स पोर्शन था उसको चेंज करके हम इसको लाइन आर्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ द प्रीव्यू वर्क्स, व्हाट विल बी द आउटपुट। क्योंकि इमेज में ज़्यादा शेड्स हैं इसके कारण से लाइन आर्ट वाज नॉट दैट गुड, लेसर ऑफ लाइन आर्ट। नहीं, हमने लाइन आर्ट नहीं किए थे ना कल, हमने थोड़े से शेड्स दिए थे, प्लस हमने जो इमेज चूज़ की थी उसमें बहुत सारे कंट्रास्ट ज़्यादा था, कंट्रास्ट अधिक था कल की इमेज में। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने डिफरेंस दिखाने के लिए इसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम इसको जब लेट्स से 16 कलर्स में ऐड कर देते हैं, नाउ इट विल टेक अ इनिशियल पिक्सल क्लस्टरिंग, देखेंगे कितने कलर्स वो हमको थ्रो कर रहा है। बड़े शेड्स की इमेज, इट विल गिव यू समथिंग लाइक दैट, है ना। 16 रेंज ऑफ कलर, फुल वेक्टर आर्ट वर्क पहले ही तैयार हो जाता है। अब आप चेंजेस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करता है तो। यहाँ पे अभी ये 8000 पाथ में बन गया है, ठीक है, एंकर पॉइंट्स 75,000 में पहुँच गए हैं, तो फाइल डेफिनेटली बढ़ेगा, बट वेक्टर्स क्या है, हैंडल कर लेते हैं उतने को। कलर मोड ग्रे स्केल में चाहिए है, ग्रे स्केल कर देंगे, इट विल डू ऑल दैट वंस अगेन, है ना। लेट्स एवरीथिंग विल टर्न इनटू अ ग्रे स्केल मोड। अब आपको कलर करना है इसको या एक्सपेंड करना है, ठीक है। कलर करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, हम इसको ग्रे स्केल मोड में ही रखते हैं। अब लेकिन ये अभी यूजेबल नहीं है, यूजेबल करने के लिए क्या लगेगा, अभी तो आप इसको कोई वेक्टर कहाँ मिल रहा ना आपको, आपको तो पूरी एक इमेज ही मिल रही है। सो व्हाट इज़ द पॉइंट इन यूजिंग लाइक दिस। पॉइंट तो ये है कि जब आप स्टार को अपनी मर्जी से चेंज कर सको, हार्ट को चेंज कर सको, कैरेक्टर को बदल सको, राइट। सो व्हाट विल यू डू, यू विल एक्सपैंड, यहाँ पे एक्सपैंड ऑप्शन है, कोई भी एक्सपैंड ऑप्शन यहाँ पे मिलता है दैट मीन्स इट इज़ फॉर कन्वर्जन इनटू वेक्टर। हमेशा कहीं पे भी एक्सपैंड दिखेगा दैट मीन्स कि वो वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा जो भी चीज़ आपने बनाई है, ठीक है। तो आप एक्सपैंड कर सकते हो, यहाँ से भी एक्सपैंड मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से भी एक्सपैंड मिलेगा। एक्सपैंड करने पर क्या होगा, ये पूरे को आपको नाउ पाथ के साथ दे देगा जिसमें आप एंकर पॉइंट्स तक को मूव करा सकते हो, ठीक है। तो इमेज विल बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वेक्टर। हो गया, अब पाथ मिल गए, पाथ मिल गए तो नाउ यू कैन वर्क ऑन ईच पाथ। ए शॉर्टकट है,
लेट्स से दिस स्टार वर्क, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो या इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, यू कैन पुट एनी कलर ओवर देयर, राइट। अब ये ग्रे स्केल मोड है तो कलर ऐसे फिलिंग नहीं होगा, ठीक है। अब कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे, ग्रे स्केल से हम चेंज भी कर सकते हैं इसको, ऐसा कोई इशू नहीं है। वी कैन एक्चुअली गो ओवर हियर, सारे एक कलर हो गए थे। नाउ लेट्स जस्ट से इफ यू वांटेड टू कलर ओवर दिस, राइट, तो एक तरीका तो है, यू कैन एक्चुअली गो इनटू ऑब्जेक्ट, लाइव पेंट एंड मेक इट अ लाइव पेंट। इसमें क्या होगा कि आपको इन सब जगहों पे एक साथ पेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, बट ऑल ऑफ दोज कलर्स विल बी फ्लैट कलर्स, सारे फ्लैट कलर्स होंगे। तो फ्लैट कलर्स जो हैं इसमें क्या होगा कि आपको अगर 2D फ्लैट बनाना है उसमें से, है ना, कॉन्ट्रास्ट नहीं, फ्लैट हो जाएगा, ना शेड मिलेगा ना कुछ मिलेगा, एक ही कलर पे बनेंगे, है ना। अब जैसे आप यहाँ पे चलते हैं, अब इसमें कलर फिल करना है तो ऑब्वियस सी बात है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट योर लाइव पेंट विल बी इन शेप बिल्डर टूल, ठीक है, के शॉर्टकट है, उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन आप कोई भी कलर जैसे उसमें पुट करना चाहते हो, इट इज़ करेंटली ऑन ग्रे स्केल, ठीक है, तो वो कलर आप जिसमें भी पुट करना चाहोगे उसका पाथ मिल जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। अभी ग्रे स्केल है इसलिए नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, ट्रेस में जाके फिर से इसको ट्रेस करके ग्रे स्केल बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं आप, कंट्रोल Z करके वापस जाओ, है ना। इसमें हिस्ट्री होती है, विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑप्शन दिख रहा है क्या, नॉट येट, हिस्ट्री टर्न्ड ऑन होगी, माइट बी, नॉट हियर। सो कंट्रोल Z करके वापस जा सकते हैं तब तक के लिए, बट अगर इसको कलर करना है तो ब्लेंडिंग मोड से इसको कलर कर सकते हैं इजीली। कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर में हम लोग शेप बनाएंगे, whatever color you wanted to provide on it। अब ये शेड जो हैं पहले आपको इधर कलर शेड्स देने होंगे, अदरवाइज नहीं तो वो ग्रे स्केल मोड छोड़ेगा नहीं, देन फिर आप कोई भी कलर उसमें पुट करेंगे वो वर्क करेगा। सो लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू गिव ग्रेडियंट ओवर हियर, जिसमें एक कलर जो है वो आपका वार्म टोन है और एक कलर जो है वो आपका कूल टोन है, ठीक है, कोई भी एक ऐसा अगर आप देना चाह रहे हो। एंड देन यू वांटेड टू ब्लेंड ओवर इट, तो ब्लेंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रांसपेरेंसी पे जाना होगा। तो विंडोज़ में जाएंगे, यू कैन एक्चुअली गो इनटू द ट्रांसपेरेंसी, ऑल्ट सॉरी शिफ्ट कंट्रोल F10, ठीक है, नॉट ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसपेरेंसी, राइट, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। आप ट्रांसपेरेंसी मोड में नॉर्मल मोड को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल इट विल चेंज इनटू द कलर। अब ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई पे ही वर्क क्यों कर रहा था, क्योंकि इसमें कोई कलर वैल्यू डली नहीं है। अगर आप कलर वैल्यू के साथ इसमें डालोगे, यानी कि ये जो इमेज के आपके कलर्स रहेंगे और फिर आप ये मोड ऊपर में डालेंगे, तो फिर लाइट मोड और ओवरले मोड के बाद से जितने ग्रुप हैं सब काम करने लगेंगे। राइट, सो ओवरले जैसे अभी वर्क नहीं करेगा कंप्लीटली क्योंकि कलर है ही नहीं, सी नथिंग वर्क्स ओवर देयर, ओनली डार्कन और मल्टीप्लाई, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड्स आप लोग को जो यूज़ करने का तरीका वहाँ पे था फोटोशॉप में, सिमिलर तरीका यहाँ पे भी है। ब्लेंडिंग मोड्स के वही वैल्यूज़ काम करेंगे, मल्टीप्लाई, लाइटन
ओवरले ग्रुप, एक्सक्लूजन ग्रुप, वो सारे के सारे वहीं काम करेंगे। ठीक है। सो आप ये भी ज़रूरी है कि आप इसके साथ साथ ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। और आई वुड से लेट्स सी, कोई बात नहीं, रैम के लिए हमने अर्जी डाल दी है। रैम बढ़ जाएगी। ऑलराइट, सो जस्ट क्लिक आउटसाइड एंड सारा कुछ उस शेप के ऊपर आ जाएगा। File would still be heavy. Stroke you can give. Now एक चीज़ है कि जो भी शेप में आप स्ट्रोक लगाते हैं और अगर उसके अंदर मास्क डला है, ड्रॉ इनसाइड मास्क लगा है, हम लोगों ने कोई भी उस शेप के अंदर ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, उसका स्ट्रोक भी ऑन हो जाएगा। ठीक है। इसका स्ट्रोक ऑन किया तो अंदर पे जितने पाथ शेप थे सबका स्ट्रोक ऑन हो गया। तो अगर आपको केवल इतने ही का स्ट्रोक ऑन करना है तो आपको फिर इसको आइसोलेट मोड में सेलेक्ट करना होगा, यानी डबल क्लिक करके इसको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होगा। जस्ट डबल क्लिक, ये शेप को आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया। देन गिव स्ट्रोक, देन पुट आउटसाइड, देन यू विल गेट दिस स्ट्रोक। डायरेक्टली नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्टली कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे वो ओवरऑल पूरी शेप में करेगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं, देन फिर उसके बाद हम लोग ये वाला भी एक देख लेंगे, लाइन आर्ट वगैरह किस तरीके से हमने क्रिएट किए थे। ठीक, लास्ट वाले वर्क में। बट आई थिंक यू जितने आधे देखे होंगे उनको तो क्लियर हो गया होगा कि हमने उसके बाद क्या किया था, है ना। बट जिन्होंने बिल्कुल ही कम्प्लीटली नहीं देखा है तो इसका मैं बता दूंगा कि हाउ टू कलर ऑल दियर, ये सब कलर कैसे करना है और ये चीज़ क्या करना है। तो आज के लिए हमारा जो न्यू हैं, जो एकदम न्यू सॉफ्टवेयर शुरू कर रहे हैं उनके लिए है कि आप ये शेप्स जो हैं इनको यूज़ करके देखिएगा। ठीक है। यहाँ से शेप आते हैं और यहाँ पे आप फिल एंड स्ट्रोक कलर पुट करते हैं। ठीक है। इन शेप्स के साथ आप कितने चेंजेस कर सकते हैं पहले उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन फिर मैं आप लोगों को शेप ब्लेंडिंग बताऊंगा कि शेप को आपस में कट कैसे करते हैं और किस तरीके से उसमें से अपना डिज़ायर्ड शेप बनाते हैं। ओके, ऑलराइट, सो ये सब टूल्स हम लोग बाद में देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।